अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक फैक्ट्री के बारे में। एक छोटी सी फैक्ट्री हम लगाएंगे जो कि थोड़े से बजट के साथ हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो जब आप जानेंगे तो वाकई आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम बजट के साथ फैक्ट्री लगा के इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। चलिए फैक्ट्री लगाते हैं। तो इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक ज़रूरियात होंगी जो कि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चले जाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ऐसा मकान जिसमें 2 कमरे और एक हॉल हो, तो बेहतरीन किस्म की आपकी फैक्ट्री बन सकती है। किसी गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, जहाँ पे आपका दिल चाहे वहीं पे आप ये सेटअप लगा सकते हैं। लाजमी नहीं कि बहुत बड़ा शहर हो तभी ये आपका सेटअप स्टार्ट होगा, और लाजमी नहीं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तभी आपका ये सेटअप स्टार्ट होगा। सेटअप स्टार्ट करने के लिए आपको जो बेसिक ज़रूरत होगी उसके लिए 2 कमरे चाहिए होंगे और एक हाल नुमा बरामदा हो, तो वहाँ पे भी काम चल जाएगा। अब हम कमरों को क्या करेंगे और हाल को क्या करेंगे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये तो बात कर लें कि हम फैक्ट्री लगाने किस चीज़ की जा रहे हैं। हम लगाने जा रहे हैं लिक्विड हैंड वाश की फैक्ट्री, जहाँ पे हम लिक्विड हैंड वाश तैयार करेंगे और उसके बाद इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। क्या फार्मूला है, किस तरह से तैयार होगा, क्या क्या मशीनें चाहिए होंगी, सारी बातें डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले जो 2 कमरे होंगे, एक कमरे को आप अपना ऑफिस बना लेंगे और एक कमरे को आप बना लेंगे लेबॉर्ट्री, और स्टोर रूम भी आप उसी को बना सकते हैं जिसमें आप लेबॉर्ट्री बनाएंगे। और उसके साथ जो बरामदा होगा वो आपका होगा प्रोडक्शन हॉल, वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्शन कर सकेंगे आसानी के साथ। खुली जगह होगी तो वहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मरलों में भी काम स्टार्ट हो सकता है, 3 मरलों में भी काम स्टार्ट हो सकता है। अगर आपका ऑफिस नहीं भी आप बनाते फिर भी काम चला सकते हैं। सिर्फ आपके पास लैब होनी चाहिए, मतलब कि एक कमरा होना चाहिए, उसी में आप अपनी लैब सेट कर सकते हैं। लैब बनाने के लिए कोई बहुत आपको वसी और इस जगह नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि लैब में हमें क्या क्या रखना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। और उसी को आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं, जो आपका रॉ मटेरियल होगा आप उसी रूम में स्टोर कर सकते हैं। और जो आपका बाहर बरामदा होगा वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं और तैयार माल को फिर आप उसी कमरे में भी रख सकते हैं। अलग से अगर आपके पास एक कमरा हो स्टोर रूम के लिए तो बेहतरीन है, नहीं भी है तो गुजारा किया जा सकता है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि लैब में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। लैब में चाहिए होगा आपको एक अदद स्केल मतलब कि कंडा, डिजिटल स्केल ले लें, आपको 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये तक मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना बड़ा लेना चाहते हैं या छोटे वाले से काम चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप जितने बड़े लेवल पे काम करना चाहेंगे उसी लेवल से आपको तमाम चीज़ें खरीदना होगी। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 2000 रुपये तक हमारा डिजिटल कंडा जो है वो हमें मिल जाएगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक अदद मिक्सर जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ना हो, बल्कि वो स्लोली घूमे और तमाम चीज़ को मिक्स करने के लिए आसानी के साथ तमाम चीज़ों को मिक्स करता रहे। एक छोटा सा मिक्सर आप खुद भी बनवा सकते हैं, कोई लोकल छोटी सी मोटर लेके उसके आगे आप सेटअप लगा सकते हैं, क्योंकि लैब में आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें तैयार करके एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं पहले, उसके बाद आप उस चीज़ को, उसी मिकदार को आगे जाके बड़े लेवल पे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे लैब के लिए आपको एक छोटा सा मिक्सर चाहिए होगा, कि बहुत बड़ा मिक्सर नहीं चाहिए आपको, जो कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपको 800 से 1000 रुपये में आसानी के साथ तैयार करके दे देगा। आप उसको कहीं भी दीवार के साथ फिट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो मिक्सर नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं, आप हाथ के साथ कोई चीज़ लेके उसको मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको छोटे छोटे पॉट्स चाहिए होंगे, डब्बे चाहिए होंगे जिनमें आप चीज़ों का वजन कर सकें, और बस। और आपको लैब में कोई ख़ास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। लैब बन गई, अब हम सेट करेंगे अपना ऑफिस अगर आपने बनाया तो वहाँ पे एक टेबल रखें, एक ऑफिस चेयर रखें, 2-3 चेयर्स दूसरी साइड पे रखें, ताकि जो भी लोग आए वहाँ पे वो बैठ सकें और आपके साथ जो भी डील शील करनी है वो कर सकें। तो उनके बैठने के लिए आप जगह बनाएंगे और आपका ऑफिस भी सेट हो जाएगा। एक पंखा लगा लें, अगर एसी की गुंजाइश है तो एसी लगा लें, अगर एसी की गुंजाइश नहीं है तो एक पंखे से भी काम चल जाएगा। नीचे कारपेट लगा लें और अच्छा सा ऑफिस में पेंट करा लें सिंपल सा, और इस तरह से आपका ऑफिस सेट हो गया। और ये आपके वर्क एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ एक दफ़ा होने हैं, रोज़ रोज़ नहीं होने, और ये चीज़ें आपके पास ही रहनी है। ये आप
कभी भी इस चीज़ को अगर ख़त्म करते हैं तो इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं, ये आपको नुकसान देने वाली चीज़ें नहीं है। तो मकान वगैरह जो आप रेंट पे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास अपनी जगह है तो वहाँ पे भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बड़े लेवल पे बरामदे में प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, आपको बड़े टब चाहिए होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा टब लेते हैं। जितने बड़े लेवल पे आप काम करना चाहेंगे उतना बड़ा आपको टब चाहिए होगा, 10 kg का, 20 लीटर का, 30 लीटर का, वो आप पे डिपेंड करता है। जितने लीटर का आप टब लेना चाहें वो टब आप ले लें और उसको सेट कर लें। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। मैं जो आपको फॉर्मुलेशन बताने जा रहा हूँ ये तकरीबन 5 लीटर हैंड वॉश लिक्विड की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको आप 10 लीटर करेंगे तो बढ़ा लेंगे, इससे कम करेंगे तो उसी हिसाब से आप इसको कम करते चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हैंड वॉश बनाने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये जो फार्मूला हैंड वॉश का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता इंशाल्लाह। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी हैं वो यही तरीकाकार, यही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं और इसमें आपको कोई लोकल लेवल की मैं प्रोडक्ट्स नहीं बता रहा, बल्कि एक स्टैंडर्ड जो है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनको यूज़ करके ये जो अपने प्रोडक्ट तैयार करेंगे इस पे आपको कोई भी इशू आने वाला नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा पानी। 4.4 लीटर जो है हम पानी ले लेंगे। कोशिश कीजिए कि फिल्ट्रेशन वाला पानी हो, साफ़ पानी हो, जो RO से पानी आता है वो वाला पानी हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप आम पानी जो यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे SLS, सोडियम लॉरियल सल्फेट। SLS इसे आप कहेंगे, किसी भी केमिकल शॉप से आपको आसानी के साथ ये अवेलेबल होगा। इस 5 लीटर वाले फार्मूले में हम इसको यूज़ करेंगे 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम हम यूज़ करेंगे SLS और इसको इस पानी में डाल के हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। CAPB, कोकोमाइडोप्रोपाइल बीटेन, CAPB। ठीक है, ये भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। ये हम यूज़ करेंगे 100 ग्राम इस फार्मूले के तहत, 100 ग्राम हम इसमें यूज़ करेंगे CAPB और इसको भी डाल के उसी तरह से मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ यूज़ होगी, उसको कहते हैं CDEA, कोकोडाई एथेनॉल अमाइड। ये जो है हम 100 ग्राम इसमें यूज़ करेंगे। ये भी आपको आसानी के साथ उसी शॉप से मिल जाएगा जहाँ से आपको बाकी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों के मिलने की, किन किन मार्केट से आपको आसानी के साथ मिल सकती हैं। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे कलर लिक्विड। इसमें हम कलर लिक्विड यूज़ करेंगे, आप किसी भी कलर में यूज़ कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो आपको अच्छा लगे, जो आप अपनी प्रोडक्ट का कलर देना चाहते हैं, जो आप अपना ब्रांड का कलर बनाना चाहते हैं, आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। 50 मिलीग्राम या 50 मिलीलीटर आप कह लें, क्योंकि लिक्विड होगा तो 50 मिलीलीटर आप इसमें यूज़ करेंगे लिक्विड कलर। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे खुशबू, फ्रेगरेंस। ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन कर सकते हैं, आप इसमें रोज़ कर सकते हैं, आप इसमें जैस्मीन कर सकते हैं, जो भी आप इसमें फ्रेगरेंस यूज़ करना चाहते हैं। आप इस फार्मूले में 10 मिलीलीटर या 10 मिलीग्राम जो है खुशबू यूज़ कर सकते हैं, 10 से 15 मिलीग्राम कर सकते हैं। उससे ये होगा कि खुशबू थोड़ी सी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे नमक, आम नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं, यही नमक हम इसमें यूज़ करेंगे। 100 ग्राम फार्मूले के तहत, ये जो फार्मूलेशन आ रही है इसके तहत 100 ग्राम नमक, आम पिसा हुआ नमक हम इसमें यूज़ करेंगे, जो कि इसको थोड़ा सा गाढ़ा करती है और इसमें थिकनेस पैदा करती है हमारे हैंड वॉश लिक्विड में। इन तमाम चीज़ों को हम इसी तरह, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप मिक्स करते चले जाएंगे और इनको हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक ख़ास किस्म का लिक्विड बन जाएगा। तो आप फ़ौरन से पैक नहीं करेंगे, बल्कि आपका जो लिक्विड तैयार हो गया है इसको आपने 8 घंटे के लिए रख छोड़ना है ताकि ये पड़ा रहे, और पड़ा रहने के बाद ये एक ख़ास किस्म की हालत में आ जाएगा जो कि लिक्विड हैंड वॉश आपका तैयार हो जाएगा। अब इस पर हमारी कॉस्ट जो आएगी तकरीबन 300 रुपये आएगी 5 लीटर पे कॉस्ट। 300 रुपये में हमारा 5 लीटर लिक्विड जो है फिर हैंड वॉश ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पैक। पैक करने के लिए जो पैकिंग के लिए हम बॉटल्स लेंगे, आपने वो लेनी है जिसके ऊपर पंप लगा होता है।
तो वो आपको आराम के साथ 12 से 13 रुपए में एक बोतल मिल जाएगी पंप के साथ। फिर उनके ऊपर आप लगाएंगे अपने ब्रांड का स्टिकर, जो कि आपका तकरीबन 1 रुपये में पड़ेगा, और 1 रुपये हम इसकी कॉस्ट लगाएंगे पैकिंग की। 15 रुपये में हमें ये एक बोतल तैयार होगी, और 5 लीटर 250 ml की अगर हम एक बोतल बनाते हैं तो 5 लीटर से हमारी 20 पैकिंग तैयार हो जाएंगी। तो 300 को अगर हम 20 पे डिवाइड करते हैं तो हमें 15 रुपये का 250 ml लिक्विड पड़ रहा है, और 15 रुपये की हमें इसमें पैकिंग पड़ रही है। रैप उसके ऊपर जब हमने स्टिकर लगाया है उसके समेत और पैकिंग के एक्सपेंस समेत 15 30 रुपये। 30 रुपये में हमारा 250 ml की पैकिंग जो है ये तैयार हो रही है। इस पे हमारे तमाम एक्सपेंसेस निकाल के 30 रुपये में 250 ml वाली बोतल तैयार हो रही है, और ये मार्केट में 150 से 200 रुपये में आसानी के साथ सेल हो रही है। लेकिन चूँकि हमारा एक नया ब्रांड है, हमें अभी मार्केट में जानता कोई नहीं है, तो हम इसकी जो रेट है वो थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि कस्टमर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और हम इसमें दुकानदार को भी ज़्यादा प्रॉफिट देंगे ताकि वो हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करे। तो इसमें हम 30 रुपये का हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गई है। 10 रुपये हम इसमें मज़ीद एक्सपेंस डालेंगे फी बोतल में, मार्केटिंग और जो ट्रैवलिंग वगैरह का एक्सपेंस है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारा माल जाएगा उस पर हमारे कुछ एक्सपेंसेस होंगे। तो 10 रुपये हम जो है इस मद में रख लेते हैं। 40 रुपये में हमारी प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचने के लिए तैयार है। इसमें हम 30 रुपये प्रॉफिट रख के 70 रुपये में होलसेल में दुकानदार को दें, और वो दुकानदार 100 रुपये में सेल करे, 110 रुपये में सेल करे, ये उस पर डिपेंड करता है। आप एक रिटेल प्राइस लगा दें, 100 रुपया लगा दें, 110 रुपये, 115 रुपये, जितनी भी आप लगाना चाहें। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो टैक्स होता है वो आपने कस्टमर से ही लेना होता है, आप खुद से नहीं दे रहे होते, ठीक है। ऊपर आपने लिखा होता है प्लस सेल टैक्स डाल के रिटेल प्राइस निकलती है। तो आप 100 रुपये इसकी अगर प्राइस रखते हैं, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके वो भी ऐड करें, और उसके बाद उसकी फाइनल प्राइस निकल आएगी। 70 रुपये का आप दुकानदार को, होलसेलर को दें, डिस्ट्रीब्यूटर को दें, और उसके बाद वो आगे सेल करे, और 100 रुपये, 125 रुपये, 120 रुपये तक मार्केट में आराम के साथ आपकी ये प्रोडक्ट जाएगी। और इस प्रोडक्ट में आप तकरीबन 50% तक आराम के साथ मुनाफा कमा सकते हैं। जब आप रॉ मटेरियल इकट्ठा खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा मिकदार में खरीदेंगे, तो आपको मज़ीद सस्ता पड़ेगा। और बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ से, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो ये रॉ मटेरियल है आपको जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनकी गल्ला मंडियों से आराम के साथ आपको दस्तयाब होगा। लाहौर की बात करें तो शाह आलम में आपको आराम के साथ ये तमाम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, मुल्तान की गल्ला मंडी से मिल जाएंगी, दीगर जितने भी बड़े शहर हैं उनकी गल्ला मंडियों से आपको ये प्रोडक्ट आसानी के साथ दस्तयाब होंगी। वहाँ से ख़रीदिए और अपने बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, अच्छे से मार्केट कीजिए। 50,000 रुपये अगर आपकी जेब में है तो आप ये बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कम पैसों में भी स्टार्ट किया जा सकता है। आप अपना ऑफिस ना बनाएं, अपनी लैब ना बनाएं, आप अपने घर से स्टार्ट करना चाहें तो 5,000 रुपये में भी ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो फार्मूला मैंने आपको सारा बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिए और इस पर मज़ीद रिसर्च करके अपना ब्रांड लॉन्च कीजिए। ना सिर्फ आप ये अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, बल्कि आप लोगों को बना के दे सकते हैं उनके ब्रांड के नाम के साथ, और उसमें से आप अपना मार्जिन रख सकते। वीडियो को करते हैं वाइंड अप। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।